नमस्कार, स्वागत है आपका मिशन एजुकेटर में। आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे अक्सर प्रश्न बन चुके हैं या आगे बनने की संभावना बनी रहती है। आज हम उन्हीं को देखेंगे, जिसमें संवैधानिक आयोग या संवैधानिक निकाय जो होते हैं, उनसे बात करेंगे। जिसमें सर्वप्रमुख जो निकाय है वो है वित्त आयोग। और वित्त आयोग को देखने से पहले हम बात कर लेते हैं संवैधानिक निकाय क्या होते हैं। संवैधानिक निकाय सामान्यतः उसे कहते हैं जिन्हें भारतीय संविधान से ऐसे निकाय जिन्हें भारतीय संविधान से शक्तियां प्राप्त होती हैं या जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी अनुच्छेद में किया गया हो, उन्हें हम संवैधानिक निकाय कहते हैं। और अगर इनमें संशोधन करना हो तो आपको किसी प्रकार का बदलाव की ज़रूरत अगर आपको करनी है तो उसमें संविधान संशोधन आपको करना पड़ेगा। और संविधान संशोधन कई प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहले के अंतर्गत जो साधारण बहुमत से संविधान संशोधन किया जाता है उसे हम संविधान संशोधन नहीं मानते। जो संविधान संशोधन की यहाँ बात की गई है वह दूसरे व तीसरे प्रकार की संविधान संशोधन की बात की गई है, और इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अब वित्त आयोग को देखते हैं। वित्त आयोग यह एक संवैधानिक निकाय है। अगर इसकी संवैधानिक स्थिति की बात करें तो इसका उल्लेख आर्टिकल 280, 281 आर्टिकल 280 व 281 में इसका उल्लेख किया गया है, जिसके तहत आर्टिकल 280 व 281 में वित्त आयोग यह एक अर्धन्यायिक व सलाहकारी संस्था होती है। अर्थात अर्धन्यायिक मतलब इसका जो सलाह होता है, जो रिपोर्ट होती है वो न्यायिक प्रकृति की नहीं होती। और सलाहकारी का अर्थ है अर्थात यह राष्ट्रपति के ऊपर बाध्य नहीं होता कि वह इसकी सलाह को माने, इस निकाय की सलाह को माने। इसकी संरचना की अगर बात करें संरचना व गठन देख लेते हैं। तो वित्त आयोग जो है एक अध्यक्ष, 4 सदस्यों से मिलकर बनता है। अर्थात इसमें एक अध्यक्ष व 4 सदस्य शामिल होते हैं, जिनके योग्यता की बात सामान्यतः संविधान में नहीं कही गई है, लेकिन यह राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि इनकी योग्यता क्या होगी। और संसद इसके लिए वित्त आयोग अधिनियम 1951 पारित किया है, जिसमें अध्यक्ष व सदस्यों की जो अर्हता होती है, अर्थात ये किस योग्य हैं, इनकी योग्यता जो होती है उसके संबंध में जो प्रावधान किया गया है वित्त आयोग अधिनियम 1951 में किया गया है, जिसके तहत कहा गया है कि ये भारत के नागरिक होने चाहिए, और जो अध्यक्ष व सदस्य होंगे, इन्हें जो अध्यक्ष होगा
अध्यक्ष जो होगा इसे संवैधानिक या सार्वजनिक संवैधानिक या सार्वजनिक मामलों का जानकार होना चाहिए अध्यक्ष को, जबकि 4 जो सदस्य हैं इन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो योग्यता होती है वो इन 4 सदस्यों के लिए आवश्यक है। उच्च न्यायालय न्यायाधीश की योग्यता हो या फिर किसी वित्त संबंधी। वित्त या अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो। उच्च न्यायालय ये जो योग्यता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश व वित्त या अर्थशास्त्र ये कंडीशनल है, अर्थात इससे भी 4 सदस्य हो सकते हैं और वित्त आयोग या अर्थशास्त्र से भी 4 सदस्य हो सकते हैं। किसी भी संख्या में सदस्य हो सकते हैं ये चारों। इनके कार्य की बात करें, इनका कार्य जो है पहले बता चुके हैं, सलाहकारी कार्य होता है। इनका कार्य जो सलाहकारी प्रकृति का होता है, अर्थात राष्ट्रपति इनके कार्य को या इनकी रिपोर्ट को मानने के लिए बाध्य नहीं है। नियुक्ति की बात करें तो इनका राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और जिसके तहत इनकी सेवाएं सामान्यतः 5 वर्ष की होती हैं। ये संविधान में नहीं उल्लिखित है कि इनकी सेवाएं क्या होगी, अर्थात इनका कार्यकाल क्या होगा, ये संविधान में उल्लिखित नहीं है, लेकिन सामान्यतः राष्ट्रपति के तहत हर 5 वर्ष में इनका गठन किया जाता है। ये हर 5 साल में जो रिपोर्ट होता है वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति इसे संसद के दोनों सदनों में रखता है इस रिपोर्ट को, और यह रिपोर्ट जो होती है वो सलाहकारी प्रकृति की होती है। तो ये संरचना या गठन हो गया। कार्य भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम बात करेंगे 15वें वित्त आयोग की। इसके जो अध्यक्ष हैं वो एन.के. सिंह हैं और इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ है। इसका गठन 2017 में कर दिया गया और यह 2020 से 25 के लिए अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी इन्हें, एन.के. सिंह जी को, और इन्होंने इस संबंध में 1 साल की इन्होंने 1 साल की अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी, जिसके तहत इनका कार्यकाल अब 6 वर्ष का हो गया है। 2021 से 26 तक, अंतिम रिपोर्ट 2026 तक के लिए अब तैयार होगा।
कोविड के कारण इनका कार्यकाल बढ़ा है। ये 6 वर्ष 1 साल के अंतरिम रिपोर्ट इन्होंने सौंपी और 5 साल का जो है वो अपनी फुल रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को सौंपेंगे। तो ये था वित्त आयोग व उसके कार्य। इसके जो कार्य होते हैं जिसके संबंध में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिसके तहत इसके जो कार्य होते हैं वो केंद्र व राज्य के मध्य जो कर का विभाजन होता है, जिसकी चर्चा जो है आर्टिकल 270 में की गई है। 270 के तहत केंद्र सरकार जो कर लगाती है और राज्यों में जो कर बांटती है। एग्जाम्पल देखें, जैसे आयकर हो गया, कारपोरेट टैक्स हो गया, ये सब जो कर होते हैं आर्टिकल 270 के तहत जिसे केंद्र सरकार वसूलती है और राज्यों में जिसका हिस्सा भी जाता है, वो कर किस प्रकार विभाजित होगा, केंद्र और राज्य में किस प्रकार बटेगा, इसका सलाह जो है वो वित्त आयोग करता है। संचित निधि से कोई अनुदान अगर देना हो तो वो राष्ट्रपति की सलाह पे ही जाएगा, राष्ट्रपति ही उसका निर्धारण करेगा और वित्त आयोग उसके लिए कार्य करता है। संचित निधि की चर्चा आर्टिकल 267, 266 व आकस्मिक निधि 267 में दोनों की चर्चा की गई है। तो ये था वित्त आयोग। ऐसे ही हम अगले वीडियो में अगले आयोग को बात करेंगे जो संवैधानिक आयोग हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।